Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. तो इस व्लॉग में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा PSW के बारे में और पूरी एप्लीकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं फिल करके दिखाऊंगा जहां तक मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PSW है क्या। ठीक है, PSW जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। तो ये वीज़ा जो है आपको किसी भी, जब आप स्टूडेंट वीज़ा को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो, बैचलर्स हो या PhD हो। अगर आप लोग बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और अगर आप PhD करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो ये होती है, आपको ऑन टाइम अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और आपको तो दूसरा जो इसका क्राइटेरिया वो ये है कि आपको यूके में होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अंदर होता ये है कि आपको फुल राइट्स मिलते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आप कोई भी बिजनेस, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, उसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आपको भाई एक ही जगह पे काम करना है। और इस वीज़ा में आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहाँ पे भी चाहें काम कर सकते हैं, जितने आवर्स चाहें काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे बिजनेस भी साथ करें और आप जॉब भी करें साथ, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। तो इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह एप्लीकेशन फिल करनी है। ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके जाहिर सी बात है मैं उससे आगे नहीं कर पाऊंगा, वो कैश वगैरह मांगते हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो वो मैं भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वो उसके आगे आप लोगों को सिंपल होता है, उसके आगे तो वो आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फ़ीस वगैरह जो है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा कितनी है। वीडियो आपको पूरी देखनी है, और इसको कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कमेंट करना है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिंपल गूगल पे आपने लिखना है ग्रेजुएट वीज़ा, उसके बाद ही आपके लिंक सामने आएगी, इसको आपने खोलना है। फिर आप लोग ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। आपको यूके में होना ज़रूरी है, आपका करंट जो है वो वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, और आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कितने चार्जेस हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी अब 822 है। हेल्थ सर्च चार्ज जो है वो 1035 पर ईयर है। तो अगर आपका 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, और अगर 3 साल का है जो कि PhD के लिए होता है वो, उसको फिर आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। तो रिसेंटली अभी ये इन लोगों ने बढ़ा दिया है हेल्थ इंश्योरेंस। सिंपल, अब आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट नाउ कर देंगे, और फिर आप लोगों का ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। इसमें आपने सारी डिटेल्स डालनी है कि आप किधर रहते हैं। मैंने इंग्लैंड डाला है। आपके पास होपफुली BRP भी होगा, तो अपना BRP को यस करना है। इस तरह पासपोर्ट को यस करना है। उसके बाद ये अब आ गया है ऐप का ऑप्शन, इसको आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि आप फ़ोन आपके पास होना चाहिए वो। उसके बाद आपने सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जीमेल, हॉटमेल, याहू, जिससे भी आपका अकाउंट है उसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको कंटिन्यू करना है। अपना नेम डालना है, सरनेम डालना है, और फिर कंटिन्यू करना है इसको सिंपल। तो ये बस एक सैम्पल है, मैं इसमें कोई करेक्ट डिटेल्स नहीं डाल रहा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो बस इसमें ऐसी सैम्पल मैंने समझे एक सैम्पल है, सारी डिटेल्स गलत डाल रहा हूँ मैं। सही है, इधर आके अपना BRP आपने डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। जब आप ये कर लेंगे फिर आपके पास सिंपल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, और फिर आप यहाँ पे इस स्टेप पे आप आ जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपने सिंपल अपना अकाउंट साइन इन करना है इधर आके। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालें अपना, और फिर इसको कंटिन्यू करें। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट समवन एल्स टू हैव एक्सेस टू योर अकाउंट, इसको आप नो करें। उसके बाद आपने सिंपल आपको क्रिएट अकाउंट करना है, फिर आपके पास एक कोड आएगा, उसको आपने डालना है। फिर यहाँ पे साइन इन पे जाएंगे आप लोग सिंपल। उसके बाद अपना BRP डालेंगे, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। उसके बाद फिर आपका ये सिंपल अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका देख सकते हैं आप सब कुछ, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें सिंपल अपनी, इसमें आपकी लोकेशन, एलिजिबिलिटी, पर्सनल डिटेल्स, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, क्रिमिनलिटी, कोई आपने अगर क्राइम वगैरह किया है
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सिंपल फिल करनी है। बहुत इजी एप्लीकेशन होती है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छा ये चीज़ जो है वो आपने, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है या फ़ोन से करना है। ठीक है, मैं इसको नो कर रहा हूँ कि मुझे फ़ोन से नहीं करना। तो ये आपका कंटिन्यू करेंगे सिंपल। आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लें आपके क्या लिखा हुआ है इसके अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में। इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसको सिंपल यस करें। बाकी ये एलिजिबिलिटी, फ़ीस और हेल्थ सरचार्ज बाकी सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेगा। कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ऐसी रीड कर लें तो अच्छा है। इसको स्टार्ट नाउ करें। बस अब ये सिंपल आपसे आपकी डिटेल्स पूछता रहेगा। इसको आप अपना सिंपल जो भी आपकी डिटेल्स हैं इनको फिलअप करें। मैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, 11/90/92 या कुछ भी ऐसी। ये करंट वीज़ा का बेसिकली पूछ रहा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है। उसके बाद अपनी रजिस्टर करें ईमेल। अच्छे से ईमेल से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अपना आईडी पासवर्ड इधर डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। बस इसको नेक्स्ट करना है। इसके बाद सिंपल इसको कंटिन्यू करें। जो आंसर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं और सिंपल यही है कि हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स। और आपने पीएचडी तो नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर पीएचडी करेंगे तो आप इसको यस करेंगे। अगर पीएचडी नहीं किया हुआ, आपने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है तो उसको नो करना है। अपने सिंपल नाम डालना है इधर। ठीक है, उसके बाद आपने सेव करना है। कोई आपका अगर अलग नेम है उसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर सिंपल कॉन्टैक्ट ईमेल डालेंगे अपनी, इसको यस करेंगे। अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे। तो ये मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। तो ये डालने के बाद नेक्स्ट करना है, ये सारा फिल करना है, नंबर ये लाजमी डालना है। तो खैर, ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये अपॉइंटमेंट लेने का आपको मतलब पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये बीआरपी तक मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। यहाँ पे अपना नंबर आप डालेंगे और ये जो मैंने जहाँ टिक किया हुआ है कैन नॉट, इसको आपने टिक नहीं करना है। ठीक है, इसको, ये मैंने लिखा हुआ है कैन नॉट बी कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं ऐसे ही रॉन्ग नंबर डाला था तो इसलिए इसको मैंने टिक किया है। इसको आपने अनटिक करना है। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको आप अनटिक करेंगे, क्योंकि अगर आप टिक करेंगे तो ये फिर रेड होता रहेगा। ठीक है, इसमें अपना डालना है कि ये यूके का नंबर है, ये यूके आउटसाइड यूके का नंबर है। वो डालने के बाद अपना होम एड्रेस डालेंगे। ये भी मैं ऐसे रैंडम डाल देता हूँ कुछ भी। होम एड्रेस डालेंगे जहाँ पे आप रहते हैं। वो आपसे पूछेगा कि प्रॉपर्टी आपकी ओन करते हैं आप या रेंट करते हैं, तो ज़्यादातर लोग रेंट पे ही होते हैं तो आप अपना रेंट लिखेंगे। रेंट पे टिक करने के बाद आपने आगे बढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल ये अपना एड्रेस, ये तो मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं गलत सलत डाल रहा हूँ तो वो रेड एरर आ रहे हैं। अभी इसको सही से पहले जाके आगे करते हैं हम लोग। सारी डिटेल्स ये पूछता है। ये आ गया रेंट वाला जो मैंने आप लोगों को भी पहले बता रहा था। ये लैंडलॉर्ड का नाम, सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ये आपको करेक्ट करेक्ट डालनी है सब चीज़ें। ये मैं बार बार गलत सलत डाल रहा हूँ तो वो एरर आ रहे हैं। तो इसको बस कुछ भी डालते रहें। तो कार्डिफ डाल देते हैं। फिर मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है। अच्छा, यहाँ कंट्री मैंने नहीं डाली है। कंट्री वे यूनाइटेड किंगडम डालूंगा यहाँ पे मैं। के बाद फिर इसको सेव कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर डालें, रिलेशनशिप स्टेटस डालें, जो भी आप लोगों का है। इसको सेव कर रहे हैं। नेशनैलिटी पूछ रहे हैं आपसे। नेशनैलिटी डालें। डेट ऑफ बर्थ डालें। प्लेस ऑफ बर्थ पूछिए, वो डालेगा।
तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको पहले आराम से फिल करें। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है पासपोर्ट, आपने अपना पासपोर्ट डालना है। बस ये इसी तरह की आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा जो आपको पता है ऑब्वियसली। तो इस तरह के बस ये सवाल आपने डालना है और ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, ये कोई भी फिल कर सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये पासपोर्ट नंबर, बीआरपी नंबर, ये सारी चीज़ें हर किसी को पता होती हैं अब, तो इतना मुश्किल नहीं है। मैंने भी खुद किया था, अपना भी, अपनी वाइफ का भी खुद किया था। उसके अलावा मैंने 2-3 अपने दोस्तों का किया है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होती है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको खुद से फिल करें। कंसल्टेंट वगैरह को, सॉलिसिटर को 500 या 1000 पाउंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई कैन प्रोवाइड करें कि आप पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है, इसको मैंने नो कर दिया। ओ, ये गलत लिंक पे चला गया, बैक करेंगे, इसको नो करें, सेव एंड कंटिन्यू करें। मैं नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना डेटा नहीं देना चाह रहा। आप लोगों ने येस करना है और अपना करेक्ट जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप किसी और कंट्री के सिटीजनशिप तो नहीं है आपके पास, को नो करें। अगर किसी के पास है तो वो येस करें। डू यू हैव अ स्टूडेंट वीज़ा, इसको येस करें। अपना कैश डालें। अच्छा, कैश नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो ये करेक्ट नंबर डालेंगे। मेरे पास अभी करेक्ट नंबर, कोई कैश नंबर नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो आप लोगों को करेक्ट कैश नंबर डाल के इसी तरह प्रोसेस को फॉलो करना है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे इसी तरह क्वेश्चंस होंगे। इसको इसी तरह आपने फॉलो करके सिंपल अपने एप्लीकेशन फिल करनी है। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, हेल्प करूंगा। तो कभी भी आप लोगों को कोई टेंशन हो तो बिल्कुल कमेंट पे मुझसे पूछें, जो भी होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को सब चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।